प्यारे बच्चों, 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के.एम. करीपा ने 200 वर्ष की गुलामी के बाद में भारत के कमांडर इन चीफ बने। उसके उपरांत प्रतिवर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये दिवस सेना के जवानों को उसकी शौर्य बलिदान की गाथाओं के लिए शहादत को नमन करने का दिन है। वैसे शेखावाटी तो वीर प्रसूताओं की भूमि रहा है। यहाँ पर तो हर घर में सेना का जवान है। ऐसी कहावत है, इलाने देनी आपनी हालरिए गुजराय, पूत सिखावे पालने मरण बड़ाई पाए। माता पालने में ऐसी शिक्षाएं देती है कि धरती नहीं देनी है, चाहे शीश दे दिया जाए। और यहाँ के वीरों की गाथाएं हर जगह विद्यमान है। चाहे भारत पाकिस्तान का दोनों युद्ध हो, चीन का साथ युद्ध हो, कारगिल युद्ध हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, शेखावाटी के कण कण में अदम्य साहस, शौर्य, वीरता की कहानियां छुपी हुई हैं। जब भी देश को आवश्यकता पड़ी है, इस शेखावाटी की मिट्टी में ऐसी ताकत है, उस ऐसे ही सैनिक के रूप में पैदाई सैनिक के रूप में करती है। तो प्यारे बच्चों, आज बड़े ही गौरव का दिन है और अब देश उत्तरोत्तर रक्षा और सामरिक क्षेत्र में उन्नति कर रहा है, आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। देश को आवश्यकता है कि हम सब लोग भी सैनिकों के प्रति सम्मान करें और राष्ट्र प्रथम नीति को अपनाएं। शहादत देना और सीमा पे जाकर के चौकसी करना, सेना में जाना, यही देश सेवा नहीं होती है। देश सेवा का जरिया हर क्षेत्र में है। जहाँ भी आप काम कर रहे हो, शिद्दत से काम करें, अच्छे से काम करें, अपने कर्तव्य का पालन करें। कर्तव्य पालन करके ही देश सेवा की जा सकती है। यहाँ की मिट्टी में बड़ी ताकत है। तो आप लोग, मैं एक बार बार कहता हूँ, एक अग्निवीर योजना आई थी, उसका लोगों ने विरोध किया, लेकिन हमें इसके विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। लोगों में थोड़ा बहुत करेज कम हुआ, लेकिन करेज कम करने की आवश्यकता नहीं है। आपको निरंतर उस सेना में जाना है और 4 साल के उपरांत आपको सारी सुविधाएं दी जाएगी। आप निजी क्षेत्र में आओगे तो आपको लाभ भी मिलेगा और सारे काम होंगे। पूरा देशवासी आज इस दिवस को मना रहे हैं। पहले दिल्ली में था, आज संयोगवश हमारे राजस्थान के लिए बड़े गौरव की बात है कि जयपुर में आज आयोजन किया जा रहा है। हमारे महामहिम मुख्यमंत्री भजन लाल जी के विशेष आग्रह पर यह आयोजन जयपुर में लिया गया, उनके सानिध्य में किया जा रहा है। सेना के शौर्य और बलिदान से जुड़ी हुई हर गाथा को दिखाया जा रहा है। जब हम सुरक्षित तभी हैं जब देश की सीमाएं सुरक्षित है। जबकि देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होगी तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं होगा। महाभारत के युद्ध काल खंड में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि युद्ध करो। हत्वा या प्राप्स्यसि स्वर्ग जीतवा व भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृत निश्चय। हे कुंती पुत्र, उठो युद्ध करो। हारोगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, वो जीते को तो पृथ्वी के राजा बनोगे। लेकिन सेना में तो ऐसा कोई कहने वाला नहीं है। सेना में जो भी जाता है उसके सामने बिल्कुल मौत खड़ी रहती है, लेकिन उसको गले लगाता है। सिर्फ और सिर्फ अपने बलिदान के लिए, देश के लिए, अपनी कीर्ति के लिए काम करता है। तो हम सब लोगों को भी जहाँ भी है, हर क्षेत्र में देश से जुड़े हुए मुद्दे पर, संवेदनशील मुद्दे पर हमें देश का सहयोग करना है। आज भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। आपने ऑपरेशन सिंदूर की घटना को देखा, आपने पाकिस्तान के कायराना हरकत का जिस अंदाज भारत ने जवाब दिया, मात्र कुछ दिनों में ही घुटनों पे ला दिया और उनके जो बैंकर्स थे, आतंकवादी गतिविधि चलाने वाले सेंटर्स थे, उनको नेस्तानाबूद किया। भारत की हमेशा नीति शांति की रही है, अहिंसा परमो धर्म, ऐसा हमारा सिद्धांत रहा। लेकिन जब युद्ध थोपा जाएगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
हमारे शीर्ष नेतृत्व ने बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि अब जब भी कोई आतंकवादी घटना होगी वो एक्ट ऑफ वार मानी जाएगी। अब पानी और खून साथ साथ नहीं बहेगा, हर एक्शन होगा डीपर, हार्डर और स्ट्रोंगर होगा। तो हमारा सशक्त नेतृत्व है, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, NSA अजित डोभाल हो, और हमारे रक्षा के ऊपर बैठे हुए प्रमुख व्यक्ति अनिल चौहान हो, और विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद हो। हमारा शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह कैपेबल है, हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। आज ये देश, पूरा विश्व एक अलग घटनाओं से जूझ रहा है। अमेरिका अपनी दादागिरी कर रहा है, टैरिफ वार के माध्यम से 50% टैरिफ लगा दिया। जो निर्यात सामान करते हैं उसकी बिक्री कम हो रही है। हमको अमेरिका अलग तरह से तोड़ना चाहता है, लेकिन हमारे नेतृत्व ने देशवासियों में ठान लिया है, हमें झुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना है। स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल से ऐसा होगा कि हमारा व्यापार समृद्ध होगा। हमारे घर में बनी हुई चीज़ें, हमारे लोगों द्वारा बनी हुई चीज़ें, हमारे जो संसाधन हैं उनसे बनी हुई चीज़ें हम खरीदेंगे तो पैसा भी, आमदनी भी हमारे लोगों की होगी, और देश पे जो पैसा जाएगा वही हमारा होगा। अगर दूसरे देश के बने उत्पादों को हम खरीदेंगे तो पैसा कहाँ जाएगा? दूसरे देशों में जाएगा। उससे कई देश तो ऐसे वो आतंकवादी घटनाओं में लिप्त करेंगे उन पैसे को। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी के मूल मंत्र को अपनाना है, और जैसे ही अपनाएंगे तो धीरे धीरे हमारा राष्ट्र स्ट्रॉन्ग होगा, आगे बढ़ेगा। और जो विदेशी ताकतें हैं जो झुकाने की कोशिश कर रही हैं उसके सामने हम नहीं झुकेंगे। थोड़े दिनों पहले आपने वेनेजुएला का घटनाक्रम देखा। उस घटनाक्रम में वहाँ के शीर्ष नेतृत्व को अमेरिका ने वहाँ से उठवा लिया। ये कायराना हरकत है, विश्व के लिए अच्छी बात नहीं है। हमारे देश को आज देखने में तो ऐसे लग रहा है शांत शांत, लेकिन बहुत जो पड़ोसी राज्य हैं उनकी गिद्ध निगाहें हैं। हम सब लोग को सतर्क रहना है, और जहाँ भी हो अपने कर्तव्य का पालन करना है। कर्तव्य का, जब एक एक व्यक्ति देश का कर्तव्य का पालन करेगा, देश हमें धर्म, संप्रदाय, वर्ग, इनसे जाति, इनसे ऊपर उठ करके नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम की नीति से काम करना है। और हम सब सुरक्षित तभी हैं जब हमारे सेना के जवान का मोरल बुस्तक हो, उनका हम सम्मान करें। आओ हम सब उनसे प्रेरणा लें, हम देश इतना काम करेंगे, अपने राष्ट्र को प्रथम रखते हुए काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।